अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कानपुर लाला लाजपत राय हॉस्पिटल से 14 बच्चे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी से इन्फेक्टेड हुए हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स का कहना है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी इसे डिनाई कर रहा है। एनीवेज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचआईवी क्या होता है और वो हमारे बॉडीज के लिए कितना डेंजरस होता है। हाय, मैं अरशद, आप देख रहे हैं सत्यवचन। एचआईवी बेसिकली एक वायरस होता है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को टारगेट कर उसके CD40 सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स को डैमेज कर देता है। अब ये CD40 सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स क्या है और ह्यूमंस बॉडी में कैसे वर्क करता है? CD40 सेल्स WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है जो इंसान के अंदर होने वाली बीमारी से रोकता है। लेट्स सपोज किसी पर्सन को फीवर या हेडेक होता है, तब यही CD40 सेल्स उस हेडेक या फीवर से लड़कर वायरस को ख़त्म करता है, जिससे उस पर्सन को रिलीफ मिलता है और उस बीमारी से वो ठीक हो पाता है। और एचआईवी इसी CD40 सेल्स को वीक कर देता है, जिससे वो किसी बीमारी से लड़ नहीं पाता है। और ये एचआईवी किसी इंसान के अंदर 8 से 10 साल रह जाए तो वो स्टेज 3 में चला जाता है, जिसे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। और इसके बाद इंसान का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। और भारत में NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 42,000 लोगों की जान गई थी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट और NGOs के द्वारा कई इनिशिएटिव लाई गई, जिसके वजह से डेथ रेट डिक्लाइन हुई है। बट अभी भी इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। बट सवाल ये है कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या निगेटिव? तो ये हर इंसान के केस में वैरी करता है। किसी को कंटिन्यू फीवर, हेडेक, वेट लॉस या नाइट स्वेटिंग होता है, वहीं किसी को ये माइनर होता है, जिससे उसको एहसास ही नहीं हो पाता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। एचआईवी कैसे एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है और कैसे इसे ट्रांसमिट होने से बचाया जा सकता है? फर्स्ट, इफ यू आर हैविंग सेक्स विद समवन एंड इफ ही और सी इज एचआईवी पॉजिटिव, तो इस केस में मेल सीमंस और फीमेल वेजाइनल सिक्रेशन से ट्रांसमिशन हो सकती है। सेकंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेट सपोज एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन एक एचआईवी नेगेटिव पर्सन को ब्लड देता है, तो इस केस में भी ट्रांसमिशन हो सकती है। थर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर एक वीमेन अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तब भी पॉसिबल है माँ से बच्चे में एचआईवी ट्रांसमिशन होने की। फोर्थ, सेम नीडल और सिरिंज यूज करने से। फॉर एग्जाम्पल, एक एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन इंजेक्शन लेता है और वही सेम नीडल से दूसरा पर्सन इंजेक्शन लेता है, तो इस केस में भी एचआईवी ट्रांसमिट हो सकती है। अब एचआईवी ट्रांसमिट होने से कैसे बचाया जा सकता है? फर्स्ट, अगर आप जानते हैं कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं एंड यू वांट टू बी फिजिकल विथ योर पार्टनर, सो इस केस में आप प्रोटेक्टेड रिलेशन बना सकते हैं और आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड, ब्लड आप किसी से ले रहे हैं या किसी को ब्लड दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि एचआईवी नेगेटिव पर्सन से ब्लड ले रहे हो। वैसे ब्लड ट्रांसप्लांट करने से पहले डॉक्टर बहुत सारे लैब टेस्ट करते हैं, सो इसमें बहुत ही रेयर चांस होता है ट्रांसमिशन की। थर्ड, जब एक मदर को पता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो अपने बच्चे को दूध न पिलाए और डॉक्टर से कंसल्ट करे। फोर्थ, जब भी आप किसी बीमारी की वजह से किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है, तो मेक श्योर कि वो न्यू निडल से इंजेक्शन लगा रहा हो। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बट उसे कंटिन्यू मेडिसिन लेनी होगी, जिससे उसके अंदर अनडिटेक्टेबल वायरल लोड हो। इससे ट्रांसमिशन होने की चांसेस बहुत कम होती है। इसलिए किसी को कभी लगे कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एलाइजा टेस्ट करवानी चाहिए। और अगर वो एचआईवी पॉजिटिव होता है, तो बिना हेजिटेशन का डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड एंटी रेट्रो वायरल मेडिकेशन थेरेपी चलानी चाहिए। और हाँ, किसी के साथ उठने बैठने, खाने पीने या एक ही वॉशरूम या कपड़ा यूज करने से एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।